हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का वेलकम है निशा उत्तराखंडी ब्लॉग पर। और आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज जो हमारे कल की थोड़ा एक यात्रा हुई थी, हम गए थे यहाँ भारत मंडपम, एक जगह है जहाँ पर G20 का भी प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा और बहुत अच्छी जगह है। लेकिन वहाँ हम किसी कारणवश गए थे, लेकिन किस कारण से गए थे हमें भी नहीं पता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप इस ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं कि हम किस लिए वहाँ पर गए थे, क्यों गए थे, हमें भी पता नहीं था। और हमने जाकर पता किया और देखा, बहुत अच्छा लगा जाकर कि हमारे लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा था यहाँ पर। तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि वहाँ पर हमने क्या देखा, क्या करा और क्या अच्छा था जो हमारे लिए लाभदायक था। और आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अगर आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, 5-6 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग इसे पूरा देखें। जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई थी इतनी बड़ी, उन लोगों की वजह से हमें भी इतना कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। क्योंकि हमें भी इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था। लेकिन हम गए तो थोड़ा हमारी आंखें भी खुली कि उनके कहने का मतलब है आने वाली जनरेशन होता है जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ, जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, उनके पीछे ना जाकर हम आयुर्वेद के पीछे जाएं, योग के पीछे जाएं, जिससे हमें मन की शांति मिले, तन की शांति मिले। और दुख, जो इतनी बीमारियां हैं आज के समय में, ये सारी कम हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें और समझें। मतलब ये था ना कि आज की पीढ़ी क्या होता है, देखो पब में, बार में, इन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसा ना जाकर थोड़ा ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। सभी के लिए बढ़िया है, चाहे हम एज के हिसाब से, चाहे मोटापे के हिसाब से, चाहे आने वाली पीढ़ी के हिसाब से, चाहे आने वाली जनरेशन के हिसाब से। क्योंकि हमें भी इतना पता नहीं था कि ये इतना बेनिफिट है। पता था, जो लोग ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, या फिर अपनी दिनचर्या पर बिल्कुल फोकस करते हैं, वो लोगों को। हम भी करते हैं पर इतना नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, है ना। सभी के साथ ऐसे होता होगा। जितना करना चाहिए या जितना उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से हमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका हम कैसे गए, किन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी और कितने लोग गए, क्या हुआ, इसका सेकंड जो ब्लॉग है वो कल आएगा। आज मैं इसका पहला पार्ट डाल रही हूँ। जिन लोगों ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई थी, हम लोगों को यहाँ पर बुलाया था। केवल हमें नहीं थे यहाँ पर, कम से कम 15-20 हज़ार लोग यहाँ पर थे, जिन लोगों ने इतने लोगों के लिए व्यवस्था बनाई थी। बहुत अच्छा लगा जाकर, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें यहाँ पर जाकर। और आप लोग अगर इस वीडियो के थ्रू थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ भाई सही है, अच्छा है हम लोगों के लिए, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं पहले वो वाला ब्लॉग डाल देती जिससे जैसे हम गए थे या क्यों गए थे, कैसे गए थे, वो आपको उतना समझ में नहीं आता। लेकिन इसलिए मैंने आज एक छोटी सी वीडियो डाली है कि आप लोगों को इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि क्यों गए थे, कैसे गए थे। मैं कह रही हूँ ना आपको बार बार, हमें भी नहीं पता था। मैंने सोचा, या जितने भी लोग हमारे ग्रुप को गए थे, कि कुछ सत्संग टाइप में होगा। लेकिन ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा था। एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेद की तरफ चले और योगा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आने वाली पीढ़ी में इतनी सारी बीमारियां, और औरतों में तो इतनी बीमारियां हैं कि पूछो मत। बीमारियों का नाम भी हमें पता नहीं है कि कितनी बीमारी हैं, कैसे कैसे बीमारी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए हमारे नुकसानदायक भी हैं, जो हेल्थ के लिए हमारी बहुत बेनिफिट हैं। तो वही चीज़ इन्होंने हमें समझाई और वही चीज़ इन्होंने हमें बताई। अब वैसे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन सारा जो समझ सकते हो, एक सार जो है मोटा मोटा समझने के लिए, ये 6 मिनट की वीडियो होगी लमसम। तो इसी में इसका सारा कुछ है। तो आप लोग इसे देखें, समझें। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, सबके लिए बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी इसे देखें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली पे, सब पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज का समय ऐसा है, जो दौर चला है ना इस समय, डिजिटल इंडिया, इंडिया इंडिया करके, तो हम लोग क्या है, फ़ोन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है, हम लोगों का भी है, बच्चों का भी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है, सबके लिए है। हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन एक लिमिट, एक दायरे में रहकर। फ़ोन भी बहुत नुकसानदायक है। छोटे छोटे बच्चों को देखो आज के समय में
फ़ोन के पीछे बच्चे हैं। माँ बाप दे भी देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा क्या होता है, आराम मिल जाता है कि बच्चा शांत बैठा है या खेल रहा है या फ़ोन देख रहा है। लेकिन आगे चल के हमें इतना पता नहीं होता कि इससे एक छोटे से फ़ोन की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान होता है। बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना चाहिए। कुल मिलाकर मतलब हमें योग पर ध्यान देना चाहिए। बाहर की जंक फूडें कम खानी चाहिए, जो जंक फूड हैं या फिर ऑयली चीज़ें हैं, जैसे चाइनीज़ आइटम है। खाने में तो अच्छा लगता है हर किसी को, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे मेरी फैमिली के बच्चे ही क्यों ना हों, लेकिन उतना ही नुकसानदायक है। समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आगे चल के हमें महसूस होता है ये चीज़ हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये जो भी भाई साहब हैं, बहुत अच्छा इन्होंने हमें समझाया और हमारी समझ में भी आया, और जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। और जो हमें लेकर गए थे यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी संस्था की वजह से गए थे, कोई संस्था थी जो हमें वहाँ लेकर गई थी, और अच्छा लगा जाकर। जाना चाहिए हमें हर एक्टिविटी में, या बाहर की सोशल जो लाइन है हमें ये भी देखना चाहिए। घर में रहकर मतलब हम जो होती हैं ना फैमिली में, मतलब औरतें जो होती हैं घर के काम की वजह से, बच्चों की वजह से, या हमने अपनी फैमिली की वजह से हम जा नहीं पाते, लेकिन हमको बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम भी पहले ऐसे थे, बाहर बिल्कुल नहीं जाते थे, लेकिन आज थोड़ा ब्लॉगिंग के चक्कर में या फिर जो आज की जनरेशन है उसके हिसाब से हम भी बाहर जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोगों के लिए इसीलिए बोल रही मैं भी, अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ा सा कुछ भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग एक प्यार सा लाइक और कमेंट कर सकते हैं। सीखो अपने प्रधानमंत्री से, देश के गुरु से सीखो। आज मैं इतिहास को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं गुरुओं को सम्मान करता हूँ। मैं उनका शिष्य हूँ, स्टूडेंट। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी, मैं कभी गुरु नहीं बनूंगा, शिष्य बनूंगा। शिष्य, स्टूडेंट, स्टूडेंट बनो। जिंदगी बहुत सुंदर है, इसको अलग नजर